वरिष्ठ नेता केपी त्रिपाठी साहब, आदरणीय मृगेंद्र भाई, आदरणीय राहुल भैया, पुष्पेंद्र भाई जिनको हम सब और सभी लोग पीपी सिंह जी के नाम से जानते हैं, आदरणीय वाजपेयी साहब, आदरणीय दुबे जी और इस सभागार में उपस्थित सभी युवा साथियों, मैं बहुत बधाई दूंगा बुलंद सोच को कि उन्होंने नए कलेवर के साथ आज अपनी एक नई पारी की शुरुआत की है। पीपी सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की। मैं तो थोड़ा दुर्भाग्यशाली, अच्छा पवित्र भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ, मैं तो थोड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि लेट आया, पर जो मैंने इनकी बातें सुनी 3-4 पॉइंट, मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी बात आपने की। सही मायने में पत्रकारिता, पत्रकार ये समाज का वो वर्ग है जिसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी है कि समाज को ठीक ढंग से दिशा देना है। लोकतंत्र की यदि हम बात करते हैं तो कहा जाता है मीडिया चौथा स्तंभ है, और चौथे स्तंभ के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को भी दिशा दिखाए, समाज को भी दिशा दिखाए, समाज की जो सही परिस्थिति है उससे सभी वर्गों को अवगत कराए। पर उसमें जो पीपी सिंह जी ने बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता का मतलब केवल नकारात्मकता नहीं है। पत्रकारिता का मतलब है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा केवल सकारात्मकता है, बल्कि मैं उसमें बीच की बात करूंगा कि सही मायने में पत्रकारिता का मतलब है एक्चुअल, जो क्या बोलेंगे हिंदी में साहब, तथ्यात्मक भी नहीं, वास्तविकता। मैं सकारात्मकता नकारात्मकता की तरफ नहीं जाता, मैं ये कहता हूं कि पत्रकारिता का मतलब है वास्तविकता। और आज हम, क्योंकि उससे मैं बहुत गुजरता हूं, हम देखते हैं कि पत्रकारिता की जब बात आती है तो केवल और केवल इस बात पर काम किया जाता है कि इसमें हम नकारात्मक पक्ष क्या देखें। जहां पर नेता होता है, हम 3 नेता यहाँ पर बैठे, हम इससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, पीसी भाई भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जहां मैं बोलता हूं कि इस देश में, इस दुनिया में दो ही, खासकर इस देश की बात करता हूं, दुनिया में बाकी जगह की बात मैं नहीं करता, पर 2 बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं इस दुनिया में। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई वस्तु है तो वो है फुटबॉल। फुटबॉल से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। जिसको गोल करना होता है वो भी लात मारता है, और जिसको गोल बचाना होता है वो भी लात मारता है, और दूसरी स्थिति नेता की भी ऐसी है। और उसमें यदि सबसे ज्यादा टारगेट पर किसी के नेता रहता है तो वो पत्रकारों के रहता है। मैं बिल्कुल एक्चुअल बात कर रहा हूं। अभी इस मंच पर मैं इसलिए ताकत के साथ की बात कहना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं वो सब युवा बैठे हैं, और इनको आगे जाकर बड़े बड़े पत्रकार समूह में काम करना है, पत्रकार समूह के माध्यम से समाज को दिशा देनी है। तो ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि केवल नकारात्मकता से काम नहीं चलेगा। और आजकल मैं देख रहा हूं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के जमाने में, मैं ये देखता हूं कि जिस प्रकार से बौद्धिक रूप से सुदृढ़ता चाहिए, जब न्यूज़पेपर थे, जब ज्यादा हमारा प्रिंट मीडिया का जमाना था, उसमें हम देखते थे कि लोग अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर समय काम करते थे। पर आजकल जमाना हो गया है केवल इलेक्ट्रॉनिक चैनल का, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में मैं देखता हूं केवल P2C तक, यही होता है P2C तक ही मामला अवलंबित रहता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप, क्योंकि आगे आने वाले समय के वरिष्ठ पत्रकार हो, तो इस विचार पर जरूर ध्यान देना जो दोनों विषय पीपी सिंह जी ने कही। एक तो कहा कि हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, हम सकारात्मक सोच रखें, जो एक्चुअल है, जो वास्तविकता है उसको दिखाएं, और दूसरा है कि हम हर समय नॉलेज को गेन करने में, व्यक्ति वही सफल होता है जो हर समय कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करता है। मैं बहुत बधाई दूंगा बुलंद सोच को। नाम भी जोरदार है, सोच हो और बुलंद हो तो निश्चित रूप से वो बहुत कारगर होती है। पर मुख्य मुद्दा यही है कि बुलंद सोच बनेगी कैसे। उसमें बहुत जरूरी है कि हम इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ सोच यदि रखेंगे तो वही बुलंद सोच होगी। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि हमारा सोच कुछ ना कुछ बड़े स्पेक्ट्रम का होना चाहिए। युवा साथियों को मैं आगे आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देती, यही अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर एक यदि शक्ति
इस देश के युवा ने पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन किया है। बस जरूरत यही है कि हमारी सोच सकारात्मक हो, बुलंद हो और इस समाज, इस राष्ट्र के निर्माण की हो। मैं इस बात की बहुत बधाई दूंगा कि सब युवाओं का ही समूह है ये, मैं देखता हूँ है सभी युवा हैं ना बुलंद सोच में। तो ये अच्छी बात है कि इस साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी युवाओं ने अपने हाथ में ली है। बस हम यही शुरुआत करें कि हम समाज को सही दिशा दिखा सकें। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं। मैंने अपना दर्द बताया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, नहीं तो इसको मैं विस्तारित करता, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी तारीफ के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरा थोड़ा सा दर्द है। अभी हमीदिया अस्पताल में हमारा जो पीडियाट्रिक वार्ड था उसमें शॉर्ट सर्किट से कुछ दुर्घटना हुई और ये मेरे लिए थोड़ा सा सौभाग्य का विषय था कि उस दुर्घटना होने के बाद तत्काल प्रभाव से मेरे पास जानकारी मिल गई। कभी कभी जानकारी का अभाव रहता है, परंतु वो उस दिन ऐसा था, दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यशाली थी, पर मुझे बहुत समय से उसकी जानकारी मिली और मैं अगले 15-17 मिनट में वहां दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और मैंने उसमें सबसे पहले जाकर अंदर जाके बच्चों को बचाया, सब किया। 2-3 दिन बाद एक प्रमुख समाचार पत्र में उसको लेकर एक सकारात्मक समाचार छपा और उन्होंने मीमांसा की पूरे घटनाक्रम की और उन्होंने 4 लोगों को उसके लिए थोड़ा साधुवाद किया। उन्होंने बताया कि जो फायर का एक व्यक्ति था उसको, एक जो वहां पर एक गार्ड था उसको, तीसरे नंबर पर उन्होंने मेरे को भी उसका श्रेय दिया कि मैं समय से पहुंचा और मैंने स्वयं जाकर उन बच्चों को बचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। समाचार पत्र में ये छपा और दूसरे दिन एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध इसलिए किया कि भाई नेता की तारीफ क्यों की गई। होने का नेता का तो ये धर्म है, नेता यदि सब घटना स्थल पर पहुंच गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, नेता से तो अपेक्षित है। मतलब समाज का दूसरा वर्ग कुछ करेगा तो उसकी तारीफ होगी, पर यदि समाज का हम जैसा वर्ग कुछ करता है तो उसकी नकारात्मक। और अच्छा ये जो हुआ ये, इसमें मैं गलती किसी और की नहीं मानता, मैं ये गलती मानता हूं कि ये नेताओं की है। क्योंकि जब आज हम देखते हैं कि आजादी के पहले जब इस देश का नेतृत्व, आजादी की लड़ाई का नेतृत्व जब सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था तो उनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। उस समय बड़ा सम्मानजनक सूचक था नेताजी। पर आज मैं यदि अपने घर से बाहर निकलता हूं और कोई गाड़ी से चिल्लाता है नेताजी कहाँ जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि मेरा मखौल उड़ा गया है। पीसी भाई मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब नेताजी हम लोगों को बोल देते हैं तो लगता है कि अरे मजाक उड़ाया। तो ये जो अवमूल्यन हुआ है इसमें निश्चित रूप से हम लोगों का भी हाथ है। पर नेतागिरी कर रहा हर चीज में, पर इतना भी हमारा हाथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक मर्म है, खासकर क्योंकि टारगेट पर जो रहता है, मैं देखता हूं कि उस बात को लेकर कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि हमें उसी से हमारी नकारात्मकता डेवलप होती है। तो ये मुझे लगता था कि ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सब लोगों को आगे पीछे हमारी रिपोर्टिंग करनी है तो हमारा ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये बात की है। पर उसमें हमें देखने को मिलते हैं ब्रगेन भाई यहाँ पर बैठे हुए, मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं होता। ब्रगेन भाई जैसा सकारात्मक व्यक्ति मैं बिल्कुल ये मतलब इसको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे भी हमारे पास उदाहरण हैं जो देखते हैं कि नहीं सकारात्मक पक्ष है समाज का। तो मेरा मानना है कि ये युवा साथी जो आगे आने वाले समय के बड़े बड़े पत्रकार बनने वाले हैं वो अपने दिलो दिमाग में ये बात जरूर रखें कि हमें सकारात्मकता के साथ इस समाज को दिशा देने के लिए पत्रकारिता को अपनाना है, केवल प्रोफेशन के लिए नहीं बल्कि इस समाज को दिशा देने के उद्देश्य के साथ हमें पत्रकार बनना है। अब ये मैं देखता था पुराने लोगों में बहुत लिखने पढ़ने की आदत होती थी, अब आजकल नया मैं कार्यक्रम में आया भी इसीलिए कि युवाओं का ये कार्यक्रम है और युवा कुछ नया कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि हम सब मिलकर जिस लक्ष्य के साथ हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं वो
वो शिरोधार्य हो। भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, हम पूरी शक्ति और सद्बुद्धि के साथ इस समाज, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व निछावर करें। युवा साथियों को उनके आगे आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मैं लेट आया और जल्दी जा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जो मंच पर हमारे अतिथि बैठे हुए हैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक मीटिंग अर्जेंट में कोविड से रिलेटेड आ गई है, इसलिए मुझे समय से उसमें पहुंचना होगा। मुझे माफ करेंगे। बुलंद सोच को बधाई, और मुझे आपने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।